Hello student, welcome again in SGPS online classes. Today we are starting a new topic, goodwill. Today we understand about the meaning of goodwill and the features of goodwill as well as types of goodwill. First of all, we understand the meaning of goodwill. Goodwill is an intangible assets. Goodwill is a thing very easy to describe but very difficult to define. It is benefit and advantage of a good name, reputation, and the connection of a business. It is attractive force which brings in customer and the monetary valuation of reputation of business is goodwill. What is the goodwill? Generally, goodwill known as a good name of business and the reputation of business. We discuss the meaning of goodwill in the various type of authors as well as their definitions. First of all, we discuss the definition of Lord Eldon. According to Lord Eldon, goodwill is nothing more than the probability that the old customer will resort to the old place. According to Eldon, goodwill is nothing more than the probability that the old customer will resort to the old place. यानी कि प्रोफेसर एल्डन के अकॉर्डिंग गुडविल केवल वह पॉसिबिलिटी है, वो संभावना है जो ये प्रदर्शित करती है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान पे ही जाएंगे. इसी टाइप से एक दूसरे ऑथर प्रोफेसर लिंडले ने भी गुडविल को अपनी तरीके से डिफाइन किया है. अकॉर्डिंग टू लॉर्ड लिंडले, द टर्म गुडविल इज जनरली यूज्ड टू डिनोट द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम कनेक्शन एंड रेपुटेशन. लॉर्ड लिंडले के अकॉर्डिंग गुडविल जो है वो बिजनेस के कनेक्शंस जो हैं उस वजह से, जो बिजनेस के संबंध हैं आपस में ग्राहकों से, उस वजह से जनरेट होती है. एंड द गुडविल इज जनरली यूज्ड टू डिनोट द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम कनेक्शन एंड रेपुटेशन. यानी कि बिजनेस की जो रेपुटेशन है, बिजनेस की जो कनेक्शंस हैं, उस वजह से जो गुडविल जनरेट होती है, इसे इन्होंने गुडविल माना है. अब ये दोनों डेफिनेशन और जो जनरल मीनिंग हमने ऊपर डिस्कस किया, उसके बेस पे हम डेफिनेशन जो है गुडविल को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे. एक बार हम वापस से सिंपल मीनिंग समझते हैं. गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स. यानी कि गुडविल जो है वो टेंजिबल नहीं है, मूर्त नहीं है, यानी कि दिखाई नहीं देती. इंटेंजिबल यानी कि उसको देखा नहीं जा सकता, लेकिन जो उसके बेनिफिट है उसको महसूस किया जा सकता है. उसके बाद जो इसमें अगली लाइन है, गुडविल इज अ थिंग वेरी इजी टू डिस्क्राइब बट वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन. यानी कि उसको हम डिस्क्राइब इजी वे में कर सकते हैं, लेकिन इसको डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है. इट इज द बेनिफिट एंड द एडवांटेज ऑफ गुड नेम. गुडविल जो है वो एक बेनिफिट है, एक फायदा है और एक एडवांटेज है. किसका? बिजनेस के गुड नेम का, बिजनेस की रेपुटेशन का, और बिजनेस के जो कनेक्शंस हैं, जो अपने कस्टमर से कनेक्शंस हैं, उसका फायदा गुडविल के रूप में माना जाता है. इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स. गुडविल जो है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स, एक आकर्षण शक्ति है, विच ब्रिंग द कस्टमर, जो कस्टमर को खींचती है अपने पुराने स्थान पे, पुरानी जगह पे. और इसी टाइप से
इसमें ये भी डिफाइन किया गया है कि द मॉनेटरी वैल्यूएशन ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज गुडविल, यानी कि बिजनेस की जो रेपुटेशन है, व्यवसाय की जो प्रतिष्ठा है, उसके मॉनेटरी वैल्यूएशन यानी कि जो मौद्रिक मूल्य है उसी को हम गुडविल कहते हैं। तो ये सारा हमने जो डिस्कशन किया, उसके बाद लॉर्ड लॉर्ड एल्डन और लॉर्ड लिंडले की जो डेफिनेशन हमने डिस्कस की, उसके बाद हम एक कॉमन डेफिनेशन जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। Thus, the goodwill is the monetary valuation of business reputations which enable to earn higher profit in comparison normal profit earned by the firm in the same trade। यानी कि गुडविल जो है एक तरह से मॉनेटरी वैल्यूएशन यानी कि रुपए में, पैसे में एक वैल्यूएशन है किसका? बिजनेस की रेपुटेशन का। बिजनेस की रेपुटेशन को अगर हम रुपए पैसे में काउंट करें यानी कि मॉनेटरी टर्म में उसका वैल्यूएशन करें तो उसे गुडविल कहा जा सकता है। विच इनेबल इट टू अर्न हायर प्रॉफिट, जो बिजनेस को एक ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में उसको सक्षम बनाती है। किससे? इन कंपैरिजन टू अदर नॉर्मल बिजनेस इन द सेम ट्रेड। उसी टाइप के जो सेम बिजनेस हैं, जो नॉर्मल ट्रेड चल रहे हैं उसी टाइप के, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा प्रॉफिट जो अर्न करने में उसको सक्षम बनाती है, वही गुडविल है। तो एक कॉमन जो डेफिनेशन हम वापस से डिस्कस कर रहे हैं, द गुडविल इज द मॉनेटरी valuation of business reputation which enable it to earn higher profit in comparison to normal profit earned by the firm in the same trade। तो ये तो हुआ बच्चों मीनिंग। अब हम डिस्कस करते हैं आगे मीनिंग के बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर। तो अब हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। तो जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इसको और जो है इसका मीनिंग जो है वो क्लियर करेंगे, इसका अर्थ जो है वो और स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिएगा आप, सबसे पहले फर्स्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। इट मींस गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट्स, not a tangible assets, because we can't see the goodwill, we can't touch the goodwill. Goodwill is actually intangible, मीन्स वो आपको दिखाई नहीं देती है, अमूर्त है, यानी कि उसका कोई शेप नहीं है, उसको आप टच नहीं कर सकते, उसको आंखों से देख नहीं सकते। तो इसीलिए गुडविल को क्या माना है? इंटेंजिबल। ये दूसरी जो एसेट्स होती हैं टेंजिबल, उसकी तरह दिखाई नहीं देती, यानी कि जैसे प्लांट है, मशीनरी है, ये सारी क्या है? टेंजिबल एसेट्स हैं। सो गुडविल नॉट फिजिबल लाइक ए other tangible assets, plant, machinery, etc. Now we discuss its second second sec it is valuable assets। second characteristics, it is a valuable assets, means goodwill having some value, यानी कि गुडविल का कुछ न कुछ मूल्य होगा, उसकी कुछ न कुछ वैल्यू होगी। तो इसीलिए इसको क्या माना गया है? वैल्यूएबल एसेट्स। मीन्स गुडविल कैन आल्सो सोल्ड लाइक अदर एसेट्स, सो गुडविल इज ए वैल्यूएबल एसेट्स। नाउ वी डिस्कस थर्ड characteristics, it helps to earn higher profit। goodwill make goodwill enable the business to earn higher profit from the same type of business and it make the business profitable। गुडविल जो है वो और ज्यादा प्रॉफिट, हायर प्रॉफिट किसके कंपैरिजन में? उसी टाइप के सेम जो बिजनेस चल रहे हैं अदर, उनके कंपैरिजन में हायर प्रॉफिट जो है वो अर्न करने की कैपेसिटी जो है वो जनरेट करती है। इसलिए थर्ड जो था, इट हेल्प्स टू अर्न हायर प्रॉफिट। अब हम डिस्कस करते हैं इसका फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स
विच ब्रिंग इन कस्टमर टू ओल्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कस्टमर को अट्रैक्ट करता है उसके ओल्ड प्लेस पे जाने पे। तो नॉर्मली जैसे आप जिस शॉप से जनरली अपन परचेज करते हैं और वहाँ पे अपना एक फेथ बन जाता है, तो उसी शॉप पे हम बार बार जाते हैं। तो ये उसकी गुडविल की वजह से है। इसीलिए गुडविल को क्या माना है, एक अट्रैक्टिव फोर्स, एक आकर्षण शक्ति है जो अपने कस्टमर को खींचती है। इट्स वैल्यू इज फ्लक्चुएटिंग। फिफ्थ इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इट्स वैल्यू इज फ्लक्चुएटिंग। मीन्स गुडविल का वैल्यूएशन एक बार होने के बाद उसकी वैल्यू फिक्स नहीं हो जाती, उसकी वैल्यू अप डाउन होगी, फ्लक्चुएट होगी। मीन्स समटाइम मे बी द वैल्यू ऑफ गुडविल इज हाई और समटाइम इट मे बी लो। सो ये घटती बढ़ती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो ये तो हुआ इट्स वैल्यू इज फ्लक्चुएटिंग। अब हम डिस्कस करते हैं आगे फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट फैक्टर इज फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस। ये वो फैक्टर्स हैं जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। Favorable location of business means business, if business is at favorable places at proper location, then generally attract large number of customer, so it increase the goodwill. And if goodwill is not appropriate, if business is not on appropriate place, then its goodwill is low compared to favorable location. Second, efficiency of management. The efficiency of management. Efficiency means the working capacity in effective manner. If the efficiency of management is more than other business, then its goodwill automatically raised. It goodwill automatically become higher. Third point is the longevity of the business. The longevity of the business means the how old business is, यानी कि बिजनेस कितना पुराना है। जितना ज्यादा पुराना बिजनेस होगा, जितना ज्यादा उस बिजनेस को स्टेबल हुए टाइम होगा, उसकी गुडविल ऑटोमेटिकली उतनी ही बढ़ेगी। यानी कि जो पुराना बिजनेस होता है उसमें कस्टमर का फेथ बनता जाता है और उसकी गुडविल बढ़ती जाती है। नेचर ऑफ गुड्स, sometime the nature of goods also affect the goodwill of business. Nature means sometime the goods are better than the other competitive business. On that time the goodwill of firm become automatically high. Next, possession of license. Possession of license means license बिजनेस में किसी किसी बिजनेस में जरूरत होती है लाइसेंस की, तो उसमें ये हो जाता है कि एक बार लाइसेंस मिलने के बाद उस टाइप का बिजनेस वो ही कर सकता है और दूसरे पर्सन नहीं कर सकते जिनके पास लाइसेंस नहीं है। तो लाइसेंस का जो पोजीशन है वो भी गुडविल इंक्रीज करता है, क्योंकि उसमें वो एक तरह से उस बिजनेस की मोनोपोली क्रिएट करता है। 6, मोनोपोली। पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पर्टिकुलर रेसिपी या पर्टिकुलर डिजाइन या पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी अगर मोनोपोली में है किसी बिजनेस के पास, तो ऑटोमेटिकली उसकी गुडविल बढ़ती है। रिस्क इन्वॉल्व, रिस्क फैक्टर भी गुडविल को अफेक्ट करता है। ऐसे बिजनेस जिसमें रिस्क कम है उसमें गुडविल थोड़ी ज़्यादा होती है, और जो रिस्की फैक्टर ज़्यादा हैं जिस बिजनेस में, उसकी गुडविल कंपैरेटिवली कम होती है। फिर ट्रेंड्स ऑफ प्रॉफिट। ट्रेंड मीन्स जनरली पास्ट जो उसके प्रॉफिट है पास्ट ईयर के, जनरली अगर असेंडिंग मोड में है यानी कि बढ़ते हुए हैं, तो उसकी गुडविल ज़्यादा होगी। फ्यूचर कंपटीशन, अगर फ्यूचर कंपटीशन कम होने की पॉसिबिलिटी है तो उसकी गुडविल
बढ़ेगी और फ्यूचर कंपटीशन अगर बढ़ने वाला है तो उसकी गुडविल कम होगी। फिर कैपिटल रिक्वायर्ड, कैपिटल रिक्वायरमेंट यानी कि जो लोअर कैपिटल में ज़्यादा सेल करता है बिजनेस या जिसका टर्नओवर ज़्यादा है लेकिन इन्वेस्टमेंट कम है, तो वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी गुडविल बढ़ेगी। एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, लास्ट पॉइंट इज क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। क्वालिटी जो होती है प्रोडक्ट की वो भी इस गुडविल को मच करती है कि बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं उनका जो अल्टरनेटिव्स नहीं होता मार्केट में, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है जिससे उसकी गुडविल बढ़ती जाती है। तो ये थे फैक्टर जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर के बाद अगला जो पॉइंट है, नीड ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल का मीनिंग समझा, इसके कैरेक्टरिस्टिक समझे और वो फैक्टर समझे जो गुडविल के वैल्यूएशन को अफेक्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी जरूरत कि क्या जरूरत है गुडविल वैल्यूएशन की। अब जनरली एक बिजनेस फर्म में गुडविल वैल्यूएशन की जो जरूरत है वो तब जनरेट होती है जब कभी इसका रिकंस्ट्रक्शन होना हो। तो ये हम अलग अलग पॉइंट्स में समझेंगे। The need of the valuation of goodwill in partnership arise in the following circumstances. First, when a partner is admitted, जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है उस टाइम पे गुडविल वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो नया आने वाला पार्टनर है उसको फ्यूचर शेयर प्रॉफिट के लिए गुडविल में शेयर लाना होता है, इसलिए उसको गुडविल वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। सेकेंड, व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एक्जिस्टिंग पार्टनर, जब पार्टनर अपना रेशियो चेंज करते हैं तब भी गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। थर्ड, व्हेन द पार्टनर रिटायर और डाइज, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है उस टाइम पे उसका गुडविल में शेयर जो बनता है उसको देना होता है, तो उस टाइम भी गुडविल वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। और व्हेन अ फर्म इज सोल्ड, जब फर्म बेची जाती है तो उस टाइम पे भी गुडविल वैल्यूएशन होता है और जो उसका परचेज कंसिडरेशन है उससे एक्स्ट्रा पैसा जो मिल रहा है वो गुडविल माना जाता है। फिर व्हेन टू फर्म अमलगमेटेड, यानी कि जो दो फर्म आपस में मर्ज होती है, दो फर्म आपस में जुड़ती है, तो उस समय भी गुडविल वैल्यूएशन की जरूरत होती है। तो ये हमने समझा नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब हम डिस्कस करेंगे आगे types of goodwill. There are two types of goodwill. First, purchase goodwill and second, self-generated goodwill. परचेज गुडविल यानी जो किसी बिजनेस को परचेज करने पे हम जो वैल्यू पे कर रहे हैं गुडविल की, और सेल्फ जनरेटेड जो बिजनेस के सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, इन दोनों में हम डिफरेंस इसके मीनिंग को पढ़ के समझते हैं। सबसे पहले है परचेज गुडविल। इट इज द गुडविल which is acquired by making payment. For example, when a business is purchased, the excess of purchase consideration over its net assets, it means assets minus liabilities, is referred to as purchase goodwill. जब किसी बिजनेस को परचेज करते टाइम उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, उसका जो परचेज कंसिडरेशन है, उससे एक्स्ट्रा जो पैसा पे कर रहे हैं वो परचेज गुडविल कहलाती है। और एक्स्ट्रा पैसा कैसा, जो परचेज कंसिडरेशन यानी कि जो बिजनेस की जो वैल्यू काउंट हुई है उसको अपन एक्सेस ओवर इट्स नेट एसेट्स, नेट एसेट्स का मतलब होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। किसी बिजनेस की टोटल एसेट्स में से उसकी लाइबिलिटीज माइनस कर दो तो वो नेट एसेट्स आती है। तो नेट एसेट्स एक्चुअल में उसकी वैल्यू है, लेकिन परचेज कंसिडरेशन इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इससे जितना ज़्यादा होगा परचेज कंसिडरेशन वो गुडविल कहलाएगा। जैसे किसी बिजनेस में 1 लाख लाइबिलिटी है और 3 लाख उसकी एसेट्स हैं, तो एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करें तो 2 लाख उसकी नेट एसेट्स होती है। लेकिन वो बिजनेस अगर परचेज कंसिडरेशन उसका 2,50,000 डिसाइड हुआ तो एक्स्ट्रा जो 50 दिया वो गुडविल कहलाएगा। इट मींस द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर इट्स नेट एसेट्स नॉन एज गुडविल। इसको और डिटेल में समझते हैं। इट इज अराइज ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, ये तभी जनरेट होती है जब बिजनेस परचेज किया जाता है। इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट, और इसको बुक में भी रिकॉर्ड किया जाता है क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो पे की जाती है एक्चुअल में।
एंड इट इज शोन इन बैलेंस शीट एज एन एसेट्स, और बैलेंस शीट में ये एज ए एसेट्स जो है वो शो किया जाता है। तो ये थी परचेज गुडविल। अब है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इट इज इंटरनली जनरेटेड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब बिजनेस बहुत पुराना हो जाता है तो उससे ऑटोमेटिकली उसमें गुडविल जनरेट होती है। इसको सेल्फ जनरेट गुडविल बोलते हैं। इसमें कोई बिजनेस परचेज नहीं किया जा रहा है, जो रनिंग बिजनेस है उसी के गुडविल है, लेकिन इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं क्योंकि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 and Indian accounting standard 38 it is not recorded in the books of account because there is no consideration pay for it। क्योंकि इसकी कीमत किसी को चुकाई नहीं गई है, इसलिए इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 और एस 38 के अकॉर्डिंग इसको बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। एंड सच टाइप ऑफ गुडविल वैल्यूड एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉर्म। और जनरली इस टाइप की गुडविल जो है वो रिकंस्ट्रक्शन के टाइम जो है वो जनरेट होती है और उस टाइम कैलकुलेट की जाती है। तो ये थे टाइप्स ऑफ गुडविल। तो हमने मीनिंग डिस्कस किया और उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी नीड और टाइप ऑफ गुडविल डिस्कस किए। अब एट लास्ट हम इसका नेचर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, नेचर ऑफ गुडविल। नेचर ऑफ गुडविल को हम तीन पार्ट में अपन बांट सकते हैं। फर्स्ट है इंस्टीट्यूशनल गुडविल, इसको हम क्या बोलते हैं, कैट गुडविल। इंस्टीट्यूशनल गुडविल का दूसरा नाम है कैट गुडविल। सेकंड है पर्सनल गुडविल, इसको हम डॉग नेचर गुडविल भी बोलते हैं या डॉग गुडविल भी बोलते हैं। और गुडविल रिलेटेड टू कैजुअल इवेंट, इसको बोलते हैं रैट नेचर गुडविल। तो ये तीनों जो है कैट, डॉग एंड रेट, इनको जो इनका नेचर है, इन एनिमल्स का, इन क्रिएचर का जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग गुडविल का नाम इनको दिया गया है। तो हम सबसे पहले कैट नेचर गुडविल या इंस्टीट्यूशनल गुडविल जो है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशनल गुडविल, it is also known as cat goodwill. Such type of goodwill exists due to reputation, good name and the quality goods of the entity. There are customers who continue visit the old business place even if the ownership is changed. It is also called cat goodwill because cat does not leave his house even the master leave the house. The value of goodwill of such business is very high, will be very high. केट का एक नेचर होता है, जिस घर में वो रहती है उस घर को वो छोड़ती नहीं है, चाहे उसका जो ओनर है वो चेंज हो जाए। ओनर चेंज होता है लेकिन बिल्ली जो है, कैट जो है वो उसी जगह रहती है। तो इस नेचर की गुडविल को इंस्टीट्यूशनल गुडविल बोलते हैं और वो उस बिजनेस की रेपुटेशन, उसके गुड नेम और उसकी क्वालिटी की वजह से होती है, न कि उसकी ऑनर की वजह से। ऑनर चेंज हो सकता है लेकिन वो उसकी बिजनेस की जो रेपुटेशन है वो वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। इसलिए इसको बोलते हैं कैट नेचर गुडविल, क्योंकि बिल्ली जो है वो हमेशा उसी घर में रहना पसंद करती है जहाँ वो हमेशा से रहती है, चाहे उसका मालिक जो है, ओनर जो है वो चेंज हो जाए। अब हम बात करते हैं सेकंड, पर्सनल गुडविल और डॉग गुडविल। पर्सनल गुडविल उसके ऑनर से बिलोंग करती है और उस ऑनर की क्वालिटी की वजह से जो है वो गुडविल जनरेट होती है, और ऑनर जैसे ही चेंज होगा उसकी गुडविल ऑटोमेटिकली ऑनर के साथ ट्रांसफर हो जाएगी। When the goodwill exists in the business due to personality, efficiency and the conduct of owner, then such goodwill called personal goodwill. The customer will go to the old proprietor where he goes. It is also known as dog goodwill. A dog goodwill, a dog is a full animal and dog are attached to the master, so it follows its master. Value of such goodwill is less than institutional goodwill. This type of goodwill exists in entity of professional nature. Generally professions जो होते हैं, जैसे चार्टर अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, तो ये पर्सनल के एक पर्सन के साथ अटैच होते हैं। जैसे ही पर्टिकुलर पर्सन, यानी कि कोई क्लिनिक है, फेमस क्लिनिक है, लेकिन वो उसमें एक फेमस डॉक्टर है, तो जैसे ही डॉक्टर वहाँ से लीव करता है और दूसरी जगह अपना सेटअप करता है, तो जो पुराने पेशेंट है वो उसी के पास जाएंगे क्योंकि उनका फेथ डॉक्टर में है, ना कि क्लिनिक में। लेकिन इस टाइप की गुडविल की जो वैल्यू है वो कैट नेचर गुडविल के वैल्यू वाले बिजनेस से कम होती है। अब है थर्ड,
गुडविल रिलेटेड टू कैजुअल इवेंट और रेड गुडविल। रेड ऐसा एनिमल है जो फिक्स किसी जगह पे नहीं रहता, वो कहीं ना कहीं घूमता रहता है, जैसे जहां उसको खाने का मिलेगा वहीं हो जाएगा। तो इसमें देखिएगा, अंडर दिस वैल्यू of goodwill of the business is not fixed but fluctuating in the nature, meaning that value of goodwill may be changed due to insignificant event. It is also known as red goodwill. Red is attached neither master nor the house. Red is very flexible and move frequently. Similarly, some customer have attached neither to the person nor to the place. The value of such goodwill is very लो। इस टाइप के बिजनेस जो पर्टिकुलर इवेंट की वजह से पर्टिकुलर टाइम पे उनका प्रॉफिट एकदम अप हो जाता है और डाउन भी जल्दी होता है, तो इस टाइप के बिजनेस में रेट नेचर गुडविल होती है, और ये इसकी वैल्यू जो है वो बहुत ही कम होती है। तो सबसे हाइयर वैल्यू होती है कैट नेचर गुडविल की, यानी कि इंस्टीट्यूशनल गुडविल की, और सेकंड जो है उससे कम होती है पर्सनल गुडविल की, यानी कि डॉग नेचर गुडविल की, और बहुत ही लो जो है वो वैल्यू होती है कैट रेड नेचर गुडविल की, यानी कि गुडविल रिलेटेड टू कैजुअल इवेंट। तो बच्चों ये था आज का जो थ्योरी पार्ट था गुडविल से रिलेटेड, वो हमने कंप्लीट किया, और उसी के बाद हम आगे और इसका न्यूमेरिकल पार्ट समझेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आप एक बार इसकी थ्योरी कंप्लीट कीजिए और आज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आप सोल्व करेंगे। आगे वाले सेक्शन में हम समझेंगे न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ गुडविल। थैंक यू, हैव ए गुड डे।